स्पेसर के ऊपर बात कर लेते हैं। तो मैंने अभी पीछे बताया जनरली जो स्पेसर्स होते हैं ये किसके होते हैं, ये एल्युमिनियम के बने होते हैं, एल्युमिनियम अलॉय के, ठीक है। स्ट्रैंड्स भी एल्युमिनियम अलॉय के बनते हैं, ठीक है। तो ये जो है पर्टिकुलरली जो स्पेसर्स हैं दीज आर मेड ऑफ एल्युमिनियम अलॉय, ठीक है। तगड़े मैकेनिकली स्ट्रेंथ अच्छी चाहिए होती है, और इस तरीके से आप देख सकते हो ये हमने इन्हें लॉक कर रखा है। अच्छा इनका एक काम, तो मेन काम क्या होता है, मेन काम होता है इनका सब कंडक्टर्स को अपार्ट यानी कि एक दूसरे से दूर रखना, ठीक है। ये सबसे ज्यादा मेन काम होता है इनका। दूसरा साइड बाय साइड दूसरा काम क्या होता है, डैम्प आउट करना वाइब्रेशंस को, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो वाइब्रेशंस को एक दूसरे से डैम्प आउट करना भी इनका मेन काम होता है। अच्छा एक चीज और देख लो, यहाँ पे देख रहे हो ये ब्लैक कलर का है, दिस इज बेसिकली इंसुलेटिंग रबड़, इंसुलेटिंग रबड़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये आपस में करंट एक्सचेंज करने का इनका कोई ऐसा मतलब नहीं होता है, जैसे कि क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वैसे भी ये तीनों के तीनों जो कंडक्टर हैं ये लगभग लगभग सेम पोटेंशियल पे ही रहते हैं, तो ऐसा कोई टेंशन भी नहीं है, ठीक है। और अगर सेम पोटेंशियल पे ना भी रहें तब भी इस ये जो हमने सिस्टम बनाया है इसका कोई इसका काम नहीं होता कि ये आपस में पोटेंशियल को मैनेज करे, या कह सकते हो कि करंट को आपस में सर्कुलेट करवा दे। नहीं नहीं, ये करंट सर्कुलेटिंग का या करंट बैलेंसिंग का, करंट एक्सचेंज का काम ये नहीं करते हैं, ठीक है। तो इनका मेन काम क्या होता है, मेन काम होता है इनका डैम्प आउट करना वाइब्रेशंस एंड सब कंडक्टर को स्पीड अपार्ट रखना, ठीक है। ध्यान से समझ लेना इस बात को, क्योंकि ये इतनी क्लोज फिगर है तो देख सकते हो, वरना दूर से देखने में लगता है कि हाँ यार ये मेटल के हैं और एक दूसरे को टच कर रहे होंगे और करंट इधर उधर जा रहा होगा, करंट एक्सचेंज कर रहे होंगे आपस में। नहीं, ऐसा नहीं है, ये एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, ठीक है। तो और उसी के लिए देखो यहाँ पे ये रबड़ लगा रखी है इसी काम के लिए, तो ये जो इंसुलेटिंग रबड़ है और वो ये काम नहीं होने देती, ऐसा कोई करंट एक्सचेंज ये नहीं करते हैं। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, सो डेट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट, ठीक। दूसरी बात एक ये भी है कि क्योंकि ये एक ही फेज के हैं, एक ही फेज के हैं, तो इसीलिए सबके अंदर सेम पोटेंशियल होगा, तो ऐसा कोई पोटेंशियल डिफरेंस भी इनके अक्रॉस क्रिएट नहीं होता कि एक सर्कुलेटिंग करंट फ्लो भी करे। सो दिस इज ऑल अबाउट स्पेसर। डिस्टेंस कितनी होती है, तो टिपिकल डिस्टेंस जो होती है 30 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स हम लोग रखते हैं, ठीक है। और ये मैंने बता ही दिया कि जो एक एक ये क्या है, ये सब कंडक्टर है, एक ये सब कंडक्टर है, एक ये सब कंडक्टर है। ये बंडल कंडक्टर कितने का है, ये 3 का बंडल कंडक्टर है, ठीक है। अगर इसकी क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखाऊंगा मैं तो कुछ ऐसा दिखेगा, 3 बंडल कंडक्टर इक्विलेटर ट्रायंगल में अरेंज होंगे। और यहाँ पे देख सकते हो कि हर सब कंडक्टर, ये जो सब कंडक्टर हैं दीज आर स्ट्रैंडेड, देख रहे हो स्ट्रैंडेड रस्सी की तरह है, तो ये अपने आप में स्ट्रैंडेड हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन बंडल कंडक्टर्स आर डिफरेंट देन स्ट्रैंडेड कंडक्टर्स, समझ में आ रही बात है। तो एक